बहुत सी कंपनीज को परमानेंटली एक्सक्लूड करती हैं, बट देयर आर फ्यू कंपनी विच कवर्ड विद 2 years वेटिंग पीरियड। मेंटल हेल्थ आज के टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। जहां पर एक आर्टरी डेवलप होनी चाहिए वहां पे दो दो हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है तो प्रॉब्लम आती है। ऐसे 148 डिफेक्ट होते हैं। आज आप मेडिकली फिट हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी भी बन रही है। आप अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं और पोर्ट करना चाहते हैं तो मेडिकली फिट है तो पोर्ट भी करा पाएंगे। बट अगर फ्यूचर में एक बार मेडिकल कंडीशन खराब हो गई तो ना कोई कंपनी पोर्ट करेगी और आप स्टक हो जाएंगे उसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी में। अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे वीडियोस देख लिए और अब आप कंफ्यूजन में आ चुके हो कि कैसे डिसाइड करें कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना है, कैसे अपने आप को फ्रॉड से भी बचाना है और कैसे रिन्यूअल को भी एश्योर करना है कि आपका प्रीमियम फालतू में कंपनी आपसे चार्ज ना करे, तो ये लास्ट वीडियो आपके लिए एक रेफरेंस वीडियो बनने वाला है। पूरा वीडियो को देखें और आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए कौन सा होगा। हाय माई सेल्फ धीरज महाजन, फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360। तो आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे विद इन 5 to 7 मिनट्स जस्ट फॉर यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस जब भी आप डिसाइड करें तो 3 चीजों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। पहला है कि परमानेंट एक्सक्लूजन्स, कि पॉलिसी के अंदर परमानेंट एक्सक्लूजन कम से कम होने चाहिए। और स्पेसिफिकली जब हम परमानेंट एक्सक्लूजन्स की बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज मेंटल हेल्थ आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। आने वाले टाइम पे WHO कहता है कि मेंटल हेल्थ के जो केसेस हैं इंडिया में अगले 10 से 15 सालों में एटलीस्ट हर घर में एक फैमिली मेंबर को होने के चांसेस होंगे, जिसमें साइकोमेट्रिक, साइकेट्रिक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस सामने आने वाले हैं। तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहला फोकस जो आपको करना है वो करना है मेंटल हेल्थ पे। क्या वो कवर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड, आप देखेंगे क्या इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीज। इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो बाय बर्थ हमारे अंदर होती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि सिंगल किडनी होती है और पता ही नहीं होता, और कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि एक किडनी का साइज छोटा, एक का बड़ा होता है। कुछ आर्टरीज डेवलप ही नहीं हुई होती हार्ट की, या जहां पर एक आर्टरी डेवलप होनी चाहिए वहां पे दो दो हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है तो प्रॉब्लम आती है। ऐसे 148 डिफेक्ट होते हैं। बहुत सी कंपनीज को परमानेंटली एक्सक्लूड करती हैं, बट देयर आर फ्यू कंपनी विच कवर्ड विद 2 years वेटिंग पीरियड। तो प्लीज मस्ट चेक कि ये आपकी कवरेज का पार्ट जरूर हो। थर्ड, आपको परमानेंट एक्सक्लूजन के अंदर ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी मॉडर्न ट्रीटमेंट को एक्सक्लूड ना करे, होम केयर ट्रीटमेंट को एक्सक्लूड ना करे, ताकि क्योंकि फ्यूचर में अब क्या है, चेंजेस आते जा रहे हैं, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है। सो मॉडर्न ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर आपकी पॉलिसी में कवर हो रहा है बट उसके अंदर कोई और स्पेशल कंडीशन है कि वो मेडिकली अगर नेसेसिटी हुआ तभी कवर्ड होगा, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पर जरूर ऐसी कंपनी के बारे में देखें जो आपकी मॉडर्न ट्रीटमेंट को कवर कर रहा है बट विदाउट सच कंडीशन की अगर जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है तभी क्लेम मिलेगा। तो ऐसी पॉलिसी थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आपको आपकी मेडिकल एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऐसी कंपनी मिल जाती है जो आपके मॉडर्न ट्रीटमेंट को विदाउट सच कंडीशंस कवर कर रही है तो मस्ट टेक। अब सेकेंडली हम बात करते हैं कि कवरेज के अंदर क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो कवरेज के अंदर सबसे पहली चीज आप फोकस करें अपना सम इंश्योर्ड पे। आपको राइट सम इंश्योर्ड लेना है, बड़ा सम इंश्योर्ड लेना है, ताकि फ्यूचर में जब भी हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन बने और परमात्मा ना करे वो कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो, कोई मेजर चैलेंज आपके सामने आ जाता है, जैसे कैंसर हो गया, कोई ऑर्गन रिप्लेसमेंट की बारी आ जाती है, कोई ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, या अल्जाइमर जैसा इशू आ जाता है, या किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो ऐसी कोई भी कंडीशंस आपके सामने ना आए, फ्यूचर में कोई बड़ा क्लेम ना आ जाए, इसके लिए आपको ये भी अश्योर करना है कि आपका सम इंश्योर्ड सही हो। प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन सच फीचर जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑटो रिस्टोरेशन, बूस्टर बेनिफिट और कोई भी ऐसी चीजें जो आपको ये अट्रैक्ट कर रही हैं कि आप 10 लाख का सम इंश्योर्ड ले लो और जितनी बार खत्म होगा उतनी बार रिफिल कर देंगे। सो प्लीज माय डियर अंडरस्टैंड, हर चीज एक कॉस्ट के साथ एसोसिएट करती है, लॉन्ग टर्म भी ये चीजें आपके साथ नहीं होंगी। तो प्लीज मेक श्योर आपका सम इंश्योर्ड सही हो। दूसरा, आपको कवरेज के अंदर ध्यान रखना है कि आपके रूम रेंट के अंदर कोई भी कैपिंग नहीं हो, बिकॉज रूम रेंट की वजह से प्रोपोर्शनल चार्जेस बढ़ते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रूम रेंट की लिमिट 10,000 है और हॉस्पिटल की रूम रेंट की लिमिट 15,000 रुपये, तो 5,000 रुपये पर डे आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 5,000 की वजह से जो एडिशनल है उसमें एडिशनल कॉस्ट ऑफ नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर फीस, कंसल्टेशन और प्रोपोर्शनल चार्जेस भी आपको एक्स्ट्रा लगेंगे और मोटा मोटा ये 8 से 9,000 रुपये का होगा, ना कि 5,000 रुपये पर डे का खर्चा। तो मेक श्योर कि रूम रेंट में कोई कैपिंग ना हो। तीसरी चीज जो आपको कवरेज के अंदर ध्यान रखनी है, कोई भी सबलिमिट सर्जरी वाइज नहीं। चौथा आपको जो ध्यान रखना है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम, बेयर मिनिमम प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेयर मिनिमम 180 डेज का होना चाहिए। यस माय डियर, क्योंकि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेजर प्रॉब्लम्स के एरियाज में, और बार बार ट्रीटमेंट कराना, रेगुलर चेकअप कराना, रेगुलर टेस्ट कराना और मेडिसिन के खर्चे लंबे समय तक आते हैं। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 180 डेज का वो कवर आपने लिया हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपकी कवरेज के अंदर आयुष ट्रीटमेंट कवर हो। दैट मीन्स कि आयुर्वेदा भी कवर होना चाहिए, सिद्धा भी कवर होना चाहिए, होम्योपैथी भी कवर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इनका स्कोप बढ़ेगा। सो ये कवरेज का पार्ट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी के अंदर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, होम केयर ट्रीटमेंट जरूर कवर हो। होम केयर कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर एल्डर केयर्स की बात आती है ना, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स की बात आती है, या हमारी सिचुएशन में भी ऐसी कंडीशन बन सकती है जहाँ पर पेशेंट को घर पे रखना पड़े और बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट कोई केयर की ज़रूरत पड़ती है, नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो होम केयर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। काफ़ी बड़ा खर्चा आ सकता है। तो मेक श्योर विदाउट एनी सच लिमिट्स इट शुड बी कवर्ड अंडर योर पॉलिसी। सो नेक्स्ट चीज जो आपको पॉलिसी के अंदर ध्यान रखनी है, सो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डोनर एक्सपेंस। सो डोनर अगर कवर्ड नहीं है तो एक बहुत बड़ी ट्रबल आपके सामने आएगी फाइनेंशियली। सो प्लीज मेक श्योर कि डोनर एक्सपेंसेस भी कवर्ड हो, इंक्लूडिंग ऑफ हार्वेस्टिंग कॉस्ट। अगर ये आपकी पॉलिसी के अंदर है तो बहुत अच्छा है। तो प्लीज मेक श्योर आप पॉलिसी को ओके कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है अपनी पॉलिसी के अंदर, आपकी पॉलिसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आता है कंज्यूमेबल कवर। कंज्यूमेबल कवर का मतलब है कि बहुत सी ऐसी कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं जो कि पहले कवर्ड में नहीं होती थी, बट आज कंपनी उनको कवर करती हैं। कुछ कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ करती हैं, कुछ इनबिल्ट भी कवर करती हैं। अब कंज्यूमेबल कवर में ध्यान रखने वाली जो चीज़ है, ये 4 एनेक्सचर्स में आता है। तो अगर सिर्फ आपकी पॉलिसी एनेक्सचर 1 ही कवर करती है तो दैट मीन्स आप 70% आपका कंज्यूमेबल कवर हो रहा है। वो एनेक्सचर 4 तक है तो 100% आपका कंज्यूमेबल कवर होगा। तो प्लीज मेक श्योर जब आप कंज्यूमेबल कवर देखें तो एनेक्सचर चेक करें कि कितने एनेक्सचर उसके अंदर कवर हो रहे हैं। सो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि रिन्यूएबल प्रीमियम्स। जो आप आज प्रीमियम देख रहे हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग सेम नहीं रहने वाला। जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रीमियम चेंज होगा। सो आपको ये देखना है कि 46 की एज पे प्रीमियम कितना आ रहा है, 51 पे कितना आ रहा है, 56 पे कितना आ रहा है, 61 पे कितना आ रहा है। तो वो 20 ईयर्स का कंपैरिजन जब आप करते हो ए कंपनी वर्सेस बी वर्सेस सी, तो उससे आपको बहुत सी क्लैरिटी मिलती है। सो ये 10 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप एक सही हेल्थ इंश्योरेंस ले पाएंगे। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस आज के लिए नहीं माय डियर, आप अगले 20-30 सालों के लिए प्लान। आज आप मेडिकली फिट हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी भी बन रही है। आप अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं और पोर्ट करना चाहते हैं तो मेडिकली फिट है तो पोर्ट भी करा पाएंगे। बट अगर फ्यूचर में एक बार मेडिकल कंडीशन खराब हो गई तो ना कोई कंपनी पोर्ट करेगी और आप स्टक हो जाएंगे उसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी में। सो प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग अ राइट डिसीजन विद द राइट इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली। सो लुकिंग फॉरवर्ड, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मिस मत करिएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अपने रिव्यूज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं ताकि हम और इम्प्रूव करें और आपकी जर्नी को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड।